इसके पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ा था कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे पोषण के प्रकार में हमने दो प्रकार के पोषण देखे थे, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में भी दो टाइप्स थे, जो प्रकाश का उपयोग करके अपने लिए भोजन बना पा रहे थे उन्हें कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव, जैसे कि हरे पादप हो गए और साइनोबैक्टीरिया। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो कि उनके पास लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वो केमिकल्स का यूज करके अपने लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म थे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके अपने लिए एनर्जी बनाता है। उसके बाद हमने देखा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करके अपने लिए एनर्जी बना रहा था। उसके बाद जो विषमपोषी यानी कि परपोषी जीव यानी कि दूसरों से भोजन पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं, वो भी तीन प्रकार के थे। पहला था सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक को कहते हैं मृतोपजीवी, जो कि सड़े गले पदार्थों से अपने लिए भोजन बनाते हैं, जैसे कि फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। दूसरा पढ़ा था हमने पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी, जो जीव दूसरों पे जीवन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, जुएं हो गए, लाइस जिसको कहते हैं, लीच हो गई। तो ये सारे जीव जो होते हैं ये दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। एंड थर्ड टाइप था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स आते हैं, अमीबा आता है। होलोजोइक में क्या होता है, ये पहले खाना खाते हैं, उसको चबाएंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उसको एलिमिनेट करते हैं यानी कि एक्सक्रीट करते हैं। तो ये पूरा जो होलोजोइक होता है इसको कहते हैं, जो भी प्रोसेस पूरी होती है उसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पादप पोषण, जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पादप पोषण में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो जो रिएक्शन होगी 6CO2 प्लस 12H2O, ये क्या बनाएगा 6C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाएगा। 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे यानी कि रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन है। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता किसमें है। तो क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है प्लास्टिड। इसी के अंदर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि हरित लवक। जो हरित लवक होता है इसी के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो अगर एक की बात करी जाए तो उसे थाइलाकॉइड बोलेंगे। बहुत सारे थाइलाकॉइड ऐसे अरेंज होते हैं जिसको बोला जाता है ग्रेनम। इसको बोला जाता है ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, इसको बोला जाता है लेमिला। तो ये जो लेमिला है ये स्टेक्स को बांध के रखता है यानी कि एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ये जो जगह है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ये स्पेस होता है डार्क रिएक्शन का, डार्क रिएक्शन। और जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है इस पे होती है लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसमें बनता है ग्लूकोज, उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें वाटर का फोटोलिसिस होता है, तो ये होता है लाइट रिएक्शन जिसमें वाटर का फोटोलिसिस होता है। तो हम बाद में देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। उसमें एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा, उसके बाद उसमें से जो NADPH बनेगा वो आगे एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आगे देखते हैं यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के पास होती है डार्क रिएक्शन क्योंकि इसके पास पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम्स। इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पे पाया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पे अगर थाइलाकॉइड की बात करें तो इसके पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे जब सनलाइट पड़ती है, जब यहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो ये जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में जाके CO2 प्लस वाटर के साथ मिलके ये बनाते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये जो फोटोलिसिस होता है यानी कि सनलाइट, जैसे कि अब एक्टिवेशन होना है तो क्लोरोफिल का एक्टिवेशन होगा। अब जैसे सुबह सुबह सुस्ताए पड़े हुए रहते हैं जो लोग, तो जब मम्मी पापा आते हैं डांटने के लिए तो वो क्या है, उनका एक्टिवेशन फेज है। तो जो मम्मी पापा है वो क्या करा रहे हैं, उनको एक्टिवेट करा रहे हैं। वैसे कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये अभी सुस्त पड़ा हुआ है, जब सनलाइट आएगी तब क्लोरोफिल को एक्टिवेट कराएगी।
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, NADPH कैसे बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, उसकी एनर्जी कैसे यूज होती है डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर